आप 9/11 के जालिम, चाहे वो मसूद अजहर हो या फिर लश्कर तैयबा का वो जालिम शैतान हो, मोदी जी 56 इंच का सीना है तो भिजा कर उठा कर लाओ। आप मेरे जमीर को चोट पहुंचा रहे हैं। तो भैया देखा, जैसे ही ट्रंप ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठाया वैसे ही वैसी डंका पति के मजे लेने लगे। लेकिन लल्लन भैया मुझे तो लगता है कि वैसी फोकट में अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि जब विश्वगुरु ने ऑपरेशन सिंदूर में कर दिया था सरेंडर, तो भला आतंकियों को उठाने के लिए कैसे घुसेंगे पाकिस्तान के अंदर। यानी भैया जब वो चाइना का चा नहीं बोलते, नेपाल का ना नहीं बोलते और अमेरिका का आ नहीं बोलते, तो किसी देश में घुसकर उठाना तो बड़ी बात है। हाँ, बंगाल के चुनाव में जरूर पाकिस्तान की एंट्री होगी, वो भी सिर्फ वोट बटोरने के लिए। भैया इसीलिए तो लोग घनघोर बेइज्जती करते हुए ये कहते हैं कि जब चुनाव आता है तो बनते हैं बड़का शेर और बाद में हो जाते हैं गोबर की तरह ढेर। यही नहीं, अभी और सुनिए। और एक बड़ी खबर आ रही है, जी हां, आईपीएल और शाहरुख खान की टीम केकेआर से ये खबर जुड़ी हुई है। बड़ा अपडेट आपको बता दें, केकेआर से बाहर होंगे मुस्तफिजुर रहमान। तो भैया सुना, अब शाहरुख खान की आईपीएल टीम से मुस्तफिजुर रहमान को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा, क्योंकि वो बांग्लादेशी थे। तब तो लल्लन भैया ये बहुत ही बढ़िया हुआ, और मैं तो कहता हूँ कि अब शेख हसीना को भी बाहर का रास्ता दिखा देना चाहिए, वरना अकॉर्डिंग टू सुधांशु त्रिवेदी ये तो वही बात होगी कि शेख हसीना माता हुई और मुस्तफिजुर रहमान मिथुन। गजब बेइज्जती है। यानी भैया हैं तो दोनों बांग्लादेशी ही, तो फिर एक का बहिष्कार करके दूसरे को फोकट में बिरयानी खिलाने की क्या जरूरत है। और लल्लन भैया सिर्फ यही नहीं, मैं तो कहता हूँ कि अब कट्टर सनातनियों को मिलकर मोडानी का भी विरोध करना चाहिए, क्योंकि एक वहाँ बिजली सप्लाई कर रहा है और दूसरा पेट्रोल डीजल। लेकिन भैया ये लोग बिल्कुल भी ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि अगर जरा से भी किया हो हल्ला तो दूसरे दिन सूझ जाएगा इनका पूरा मोहल्ला। और भैया इस ड्रामे में मुझे सबसे ज्यादा हंसी तो इस महिला पे आ रही थी जिसने शाहरुख खान की जीप की बोली मात्र 1 लाख रुपए लगाई थी। आज मैंने इसका ब्रज की नगरी में आए तो मैंने इसके मुंह पे काली पोती, और जो भी इसकी जीप काट के लेके आएगा मैं उसको 1 लाख रुपए इनाम देंगे। लल्लन भैया आपने वो कहावत तो सुना ही होगा कि आता ना जाता चुनाव निशान छाता, वो इन्हीं जैसे लोगों के लिए कहा गया था। यानी जितने में शाहरुख खान का एक बाल भी ना मिले उतने में उनका जीप चाहती हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। ये बिल्कुल सही कहा आपने। वैसे भैया मैं तो ये सोच रहा हूँ कि बांग्लादेश का हिंदू तो अब खतरे से बाहर आ गया, लेकिन यहाँ के हिंदुओं के लिए कौन सा गोबर दल मैदान में उतरेगा, जिनके बच्चे नकली कफ सिरप की वजह से अमृतकाल को छोड़कर चले गए, जिनका परिवार गंदे पानी के कारण उजड़ गया, और जिन बेटियों को अब तक न्याय नहीं मिला। लल्लन भैया इसीलिए तो इस पर महान कवि बाबा लपेटू दास ने कहा है कि खुद के देश के हिंदुओं के तो लगे पड़े हैं ठिकाने, और ये ढोंगी चले हैं बांग्लादेश वालों को बचाने।